नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्री एक्सपर्ट आसिन में। मैं गोविंद मेवाड़ा और किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे फसल बीमा योजना के बारे में। जी हाँ, हम पिछले बहुत समय से या 3 या 4 सालों से बहुत ज़्यादा एक स्कीम के बारे में, एक योजना के बारे में सुनते आए हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आज हम बात करेंगे कि क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किन किन फसलों पर हम इस योजना का लाभ ले सकते हैं, कौन कौन किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं, क्या सभी किसानों के लिए योजना है, क्या सभी फसलों के लिए योजना है, अगर सभी फसलों के लिए है या कुछ फसलों के लिए है तो इस योजना में हमें रजिस्ट्रेशन किस स्थान पर कराना चाहिए और इस रजिस्ट्रेशन को कराते समय हमें क्या क्या आवश्यक जानकारियां होनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। और अगर हमने इसका रजिस्ट्रेशन करवा भी लिया है, हमने बीमा करवा लिया है, तो खराबा जब होता है तब हमें क्या सावधानियां रखनी है या हमारी जो बात है वो कहां तक पहुंचे ताकि किसान भाइयों को जो है मुआवजा यथासंभव यथा समय पर मिल पाए। तो आज हम बात करेंगे इन पूरी घटनाओं के बारे में, इन पूरी योजनाओं के बारे में। तो सभी किसान भाइयों से अनुरोध है या उन साथियों से अनुरोध है जो इस वीडियो को देख रहे हैं या एग्रीकल्चर स्टूडेंट देख रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को एग्री एक्सपर्ट आसिन को आप सब्सक्राइब करें और पास ही बेल के आइकन पे ऑल पे क्लिक करें ताकि जो किसान भाइयों या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो वीडियोस जो आते हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। तो आज हम चलिए बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? क्या इस योजना से पहले किसी प्रकार की कोई बीमा योजना नहीं थी? तो इससे पहले बहुत सारी बीमा योजनाएं चलती थी, 3 या 4 प्रकार की बीमा योजनाएं चलती थी। इन बीमा योजनाओं को बदलकर, इन बीमा योजनाओं को मर्ज करके या सभी योजनाओं में कुछ न कुछ किसी में कुछ खामियां थी, किसी योजना में कुछ खामियां थी, उन सभी योजनाओं को मर्ज करके पूरे भारत में एक योजना चलाई गई और इस योजना की शॉर्ट फॉर्म में हम PMFY या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से हम जानते हैं। अब बात थोड़ी सी कर लेते हैं कि शुरुआत कब हुई थी। तो फरवरी 2016 में इस योजना की शुरुआत हुई थी और शुरुआत करने वाले कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी थे। इन्होंने इस योजना की शुरुआत की थी। तो अब हम बात करेंगे कि योजना है क्या, वास्तविकता में इस योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर या कृषि जो है वो मानसून का जुआ कहलाता है। मानसून के बेस पे मोस्टली भारत की खेती होती है और अगर भारत के भी उन हिस्सों की बात करें जो राजस्थान या गुजरात के आसपास के हिस्से हैं, उनमें कई बार बारानी एग्रीकल्चर की जाती है जो सारी की सारी किस पे डिपेंडेंट होती है, पूरी की पूरी बारिश पर डिपेंड होती है। कई बार किसान उस बारिश में फसल की बुआई करते हैं और बुआई करने के बाद में किसी एक स्टेज पे आके बारिश नहीं होती है जिससे किसान को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। या कई बार होता है कि बुआई लेट हो जाती है, उससे किसान को लॉस होता है। कई बार ऐसी कंडीशंस होती है कि सब कुछ अच्छा था मौसम का, लेकिन आग लग गई, ओले गिर गए, उस वजह से लास्ट मोमेंट पे जब फसल पक के खलियान में थी, काट दी थी, आपने काट के रख रखी थी, थ्रेसिंग करनी थी, लेकिन आग लग गई, ओले गिर गए, बारिश हो गई। ऐसी स्थिति में क्या होता था, किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। क्यों? क्योंकि 6 महीने की उसकी फसल पे सारा खर्चा उसका किया हुआ था, उसमें उसके बाद उसे खलिहान में उसे उस नुकसान का कोई मुआवजा या कोई भी किसी भी तरह का उसे मदद नहीं मिल पाई। ऐसी स्थिति में एक योजना की शुरुआत की गई किसान के भले के लिए। इस योजना का जो नाम रखा गया वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रखा गया। अब इस योजना में कुछ जिन फसलों को बीमित होती है या जिन फसलों पे हम बीमा करवाते हैं उनकी जो प्रीमियम राशि है, यानी जब हम LIC करवाने जाते हैं, हमारा कोई भी इंश्योरेंस करवाते हैं तो हम एक प्रीमियम राशि देते हैं, यानी उसकी सालाना एक राशि दी जाती है जिस पे हमारा बीमा होता है। तो यहाँ भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने को रिलेटेड करके एक पर्टिकुलर स्थान पे या पर्टिकुलर किसी क्रॉप का एक बीमा की राशि तय की है कि जैसे मक्का मान लीजिए, मक्का की अंदाजन 30 या 35 हज़ार पर हेक्टेयर इसकी बीमा राशि है। अब इस बीमा राशि में आपको उसका प्रीमियम देना है तो प्रीमियम तय होता है। उस प्रीमियम का मात्र 2%
देखिए हम अब बात करेंगे कि खरीफ की फसल की अगर बात की जाए कपास को छोड़ के, तो मात्र 2% पैसा क्या है प्रीमियम राशि का किसान को देना है। बाकी जो 98% जो भी पैसा है वो संबंधित राज्य सरकार या केंद्र सरकार वहन करती है। उसके बाद अगर हम बात करें रबी की, यानी गेहूं जो या जो भी फसलें हम रबी के समय पे बोते हैं, अगर वहाँ पे आपको बीमा करवाना है तो वहाँ पे आपको मात्र 1.5% देना होगा। उसके बाद हमने कहा था खरीफ में एक फसल को छुड़वाया था, वो कौन सी थी? कपास। कपास को नगदी फसलों में गिना जाता है, इसलिए इसकी क्या 5% राशि किसान से ली जाती है, बाकी 95% राशि राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है। उसके अलावा उद्यानिकी जो फसलें हैं, यानी उद्यान या बगीचों की जो फसलें हैं, उनमें भी 5% की आपकी प्रीमियम राशि ली जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो सूचना है आपकी क्लियर होगी कि अगर प्रीमियम राशि 100 रुपये है किसी बीमे की, तो खरीफ की फसल में केवल 2 रुपये, और आपको रबी की फसल में 1.5 रुपये, कपास की फसल में 5 रुपये और उद्यानिकी की फसल में आपको 5 रुपये देने। उस 100 रुपये में जो भी पैसा बच रहा है वो सारा का सारा आपकी संबंधित राज्य सरकार या केंद्र सरकार वहन करती है। उसके बाद हम बात करें कि ये जो हम बीमा कर रहे हैं ये किन किन हालातों में हमें सुरक्षा देता है उस फसल की। ये तो नहीं कि कोई एक फसल केवल बारिश से हो रही है तो बारिश होने पर क्या होता है कि आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती है जब हम इंश्योरेंस कराते हैं तो कि एक्ट ऑफ गॉड या ऐसी ऐसी कुछ स्थितियां होती है जहां पे आपको मुआवजा नहीं मिलता है। तो हम बात करेंगे कि फसल बीमा योजना में या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कहां से कहां तक हमें फसल की सुरक्षा मिलती है। यानी अगर हम पौधा रोपण कर रहे हैं, आपने बुआई, आपने जो बीमा है वो बीमा करवा दिया, उसके बाद आपका जो टाइम पीरियड है बुआई का, वहाँ बुआई या पौधा रोपण के समय में किसी भी तरह की कोई गुंजाइश या किसी भी तरह की कोई अवरोध आता है, यानी मान लीजिए आपकी बारिश लेट हुई है, आपकी बुआई नहीं हो सकती, तो ये तो नहीं है कि पूरा का पूरा आपको बीमित राशि मिल जाएगी। लेकिन आपने क्या किया, बीज खरीद लिया था या आपने बुआई कर ली थी, उसके बाद बारिश नहीं आई, आपका जो क्या है पूरी की पूरी फसल अंकुरित नहीं हो पाई या आपको रीसोइंग करनी पड़ी। तो रीसोइंग में जो ऑलमोस्ट जो खर्चा लगता है या लगभग जो उस फॉर्मूले से वो सेटअप निकालते हैं वो खर्चा या वो लगभग जो आपका हर्जाना जोखिम जो है वो किसान को मिल सकता है। तो यानी आपकी बुआई देर से हो रही है फिर भी आपकी फसल सुरक्षित है। आपकी फसल खड़ी है, वहाँ पे आपकी बारिश नहीं हुई, वहाँ पे आपकी अधिक बारिश हो गई, आग लग गई या स्थानीय कोई आपदा आ गई, फिर भी आपकी फसल सुरक्षित है। अब क्या अगला, पहले जो बीमा होते थे या जो बीमा की योजनाएं थी उनमें ये पॉइंट ऐड नहीं था, कटाई तक सब कुछ था। लेकिन कई बार क्या होता है, हमने फसल की कटाई कर ली, फसल कटने के बाद कम से कम 14 से 15 दिन लगते हैं उसको वापस थ्रेसिंग होके घर जाने में। तो इस योजना में कटाई के 14 दिन तक का भी उल्लेख किया गया है कि 14 दिन बाद भी आपकी अगर किसी समस्या से, किसी आपदा से, बारिश हो गई, आग लग गई, ऐसी कोई आपदा से आपकी अगर फसल में नुकसान होता है तो उसकी भी भरपाई कौन करेगी? बीमा कंपनी करेगी। इसके अलावा बहुत सारी कुछ स्थानीय आपदाएं, आग हो गई, बहुत ज़्यादा पानी हो गया, ये सारी कंडीशंस अगर आती है तो भी आपकी जो फसल है वो सुरक्षित है अगर आपने बीमा करवा रखा है। अब जब बात आती है, हम बहुत सारे दूरदर्शन, टीवीज़ के माध्यम से, रेडियोज़ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कृषि विभाग के द्वारा भी बहुत सारे जैसे बीमा रथ है और भी बहुत सारी ऐसी माध्यम है जिनके माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो ऐसा प्रचार होने के बाद में एक दिमाग में एक क्वेश्चन आता है या किसान एक सोचता है कि क्या मेरी सभी फसलों का बीमा हो सकता है? तो हमें ये आइडिया ज़रूर होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर साल या इस वर्ष, इस सीजन में, इस मौसम में मेरी यहाँ की कौन कौन सी फसलें बीमित हो सकती है। ये सारी की सारी फसलें हर ज़िले में परिवर्तित होती रहती है, तो ये इस वीडियो में बता पाना संभव तो नहीं है, लेकिन मैं आगे बताऊंगा कि किस स्थान पे जाके आप इसका पता लगा सकते हैं। फिर भी एक हम जनरल आइडिया लेंगे कि अलग अलग जो स्थान होते हैं वहाँ पे भी क्या फसलें क्या होगी, अलग अलग होगी। लेकिन एक जनरल आइडिया लगाएं तो मक्का, ज्वार, बाजरा, इन फसलों पे बीमा हो सकता है। उसके बाद दलहन की बात करें तो मूंग, चौला, मोट, उड़द और आपकी गंवार में बीमा हो सकता है। और अगर हम बात करें तिलहन में सोयाबीन, तिल और धान,
कपास और मूंगफली, ये जो क्रॉप हैं इनमें बीमा हो सकता है। इनके अलावा भी कोई क्रॉप छूट सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल इन्हीं पे होता है, लेकिन आपको क्या करना है, जैसे आप भीलवाड़ा ज़िले के निवासी हैं, आप वहाँ पे, मैं आगे बताऊँगा, वहाँ जाके आप संपर्क कर सकते हैं कि भैया यहाँ पे इस बार जो है खरीफ में फसल बीमा योजना में कौन कौन सी फसलें बीमित है या कौन कौन सी फसलों का बीमा हो सकता है, आप फिर उन्हीं का बीमा करवाएं। क्योंकि अगर ऐसी कोई क्रॉप है जहां पे आपका बीमा नहीं हो रहा है तो फिर आप उनका बीमा नहीं करवा सकते हैं। अगर हम बात करें कि ऐसी हम जानकारी कहाँ से लें, भैया हमें पता नहीं है कि कहाँ से हम करें, और किसान ये चाहता है कि मुझे ऐसी कोई जानकारी मिले कि भाई मेरा बीमा कहाँ होगा। हम बात कर रहे थे कि सभी फसलों पे हम बीमा नहीं करवा सकते, तो हम कहाँ से पता लगाएं कि किस फसल पर बीमा हो सकता है। तो सबसे शॉर्ट एंड स्वीट बात है कि आपके हर पंचायत मुख्यालय या आसपास जहाँ भी आपके कृषि विभाग का कार्यालय है, या जहाँ जिस भी सिटी में आपके कृषि विभाग का कार्यालय है या किसान सेवा केंद्र है, वहाँ पर जाके आप पता कर सकते हैं कि इस साल किस फसल पर बीमा हम करवा सकते हैं। उसके बाद आप कहीं नहीं जाना चाहते हैं तो सरकार के द्वारा एक किसान कॉल सेंटर की जो सुविधा है वो निःशुल्क आपको दी गई है कि आप ये बीमा के लिए पूछिए या किसी भी तरह की कृषि की जो सलाह है आप ले सकते हैं। वहाँ भी आपको कृषि विशेषज्ञों के द्वारा या विषय विशेषज्ञों के द्वारा आपको सही जानकारी उपलब्ध होगी। कब हम कर सकते हैं, तो हम लगभग साल के 365 दिन ये आप कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री है पूरा का पूरा, सुबह 6 से शाम को 10 बजे तक का इसमें समय आपको दिया गया है। और नंबर क्या है, 1800 180 1551 इस किसान कॉल सेंटर के नंबर हैं। इसके अलावा सरकार के द्वारा इसके व्यापक प्रचार प्रसार के लिए एक बीमा रथ का भी आयोजन किया जाता है। ये रथ अपने माध्यम से बीमा कंपनी के माध्यम से फसल के बीमा या उसकी क्या प्रीमियम राशि होगी, क्या इसकी अंतिम दिनांक है, सारा का सारा ये आपको प्रचार प्रसार में देखने को मिलेगा। अगर इसके अलावा भी आपको पता नहीं चल पाता है तो राजस्थान सरकार या किसी भी गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल चैनल्स होते हैं या जहाँ पे कृषि के कुछ प्रोग्राम्स आते हैं, वहाँ पे आपको इसकी जानकारी मिल सकती है। अखबारों के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको ये जानकारी मिल सकती है कि हम किस फसल का बीमा करवा सकते हैं। अब ये पता चल गया कि हम फसल का बीमा कौन सी फसल का करवा सकते हैं, उसके बाद बात आती है कि हम बीमा करवाएं कहाँ। देखिए, 2 तरह के किसानों को इसमें नोटिफाई किया है सरकार ने, या जो जिन्होंने भी इसकी योजना बनाई है उन्होंने। एक किसान को की एक श्रेणी को इन्होंने ऋणी किसान कहा है, दूसरी श्रेणी को इन्होंने गैर ऋणी किसान कहा है। हम बात करेंगे पहले ऋणी किसानों की, यानी जिन्होंने लोन ले रखा है किसी बैंक से, किसी सहकारी समिति से या किसी भी गवर्नमेंट संस्था से, जो कृषि का ऋण ले रखा है, उन किसानों के बारे में। ऐसे किसानों की बैंक, सहकारी समिति या कोई भी इंश्योरेंस एजेंसी है तो वो क्या करेगी, आपका बीमा करेगी। लेकिन ये बीमा आपका स्वैच्छिक है। 1 साल पहले ये बीमा आवश्यक था कि जिन्होंने लोन ले रखा है उनका बीमा अपने आप बैंक के द्वारा या उस एजेंसी के द्वारा कर दिया जाता था जिन्होंने आपको ऋण दे रखा है। लेकिन पिछले साल से इस योजना में एक ऐड किया गया है कि अगर कोई लोनी फार्मर या ऋणी फार्मर नहीं चाहता है कि मेरा जो बीमा है या फसल का बीमा नहीं करवाना है, तो वो नहीं करवाता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, एक घोषणा पत्र देना पड़ता है। वो कब देना पड़ता है हम आगे बात करेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो ही आपका बीमा होगा, और अगर आप नहीं चाहते हैं तो नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप लोनी फार्मर है तो आपकी बैंक या आपकी जो भी इंश्योरेंस एजेंसी जिन्होंने आपको पेमेंट दिया वो अपने आप आपका बीमा कर लेंगे। आपको उसमें कोई ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप गैर ऋणी फार्मर हैं, आपने लोन नहीं ले रखा है, और जो बड़ी जो क्वांटिटी है या जो बड़ा जो संख्या है वो गैर ऋणी फार्मरों की है, भले ही बात भारत की कर ली जाए, भले ही बात राजस्थान की कर ली जाए, तो अब जो गैर ऋणी फार्मर है वो कहाँ पर जाए, तो CSC सेंटर यानी कॉमन सर्विस सेंटर जो होते हैं राजस्थान में, ई मित्रा के नाम से, और अदर स्टेट में भी ये CSC के नाम से कार्यरत होते हैं। तो वहाँ पे आप जाके ये आपका बीमा करवा सकते हैं। वहाँ पे आप जाइए, आपका एक जो भी ज़मीन या राजस्व संबंधी जो रिकॉर्ड होते हैं उनके माध्यम से आपका बीमा किया जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो आप स्वयं अगर पढ़े लिखे किसान हैं और खुद करना चाहते हैं तो ऑफिशियल इसकी जो वेबसाइट है pmfby.gov.in पर आप अपना बीमा स्वयं कर सकते हैं। उसके बाद ये दोनों हो गई आपकी गैर ऋणी फार्मर की, कि आपका अगर बीमा है तो आप अगर आपका लोन है, माफ़ कीजिएगा, तो आपका वो बैंक या वो एजेंसी कर देगी। नहीं है तो आपको CSC सेंटर जाना है या फिर आप खुद ऑनलाइन करें, जिसकी वेबसाइट मैंने आपको बता दी थी। अब बात आती है जो मैंने पहले बात की थी, क्या बीमा आवश्यक है।
बीमा आवश्यक नहीं है। वैसे किसान भाइयों बीमा करवाना चाहिए, आपका जो जोखिम है वो कम होता है। लेकिन अगर कोई किसान चाहता है कि मैं बीमा करवाऊं, क्या ये स्वैच्छिक है या आवश्यक है, तो किसी भी तरह की आवश्यक की टर्म्स को इस बीमा योजना में नहीं डाला गया है। अगर कोई ऋणी फार्मर भी है तो वो अगर मना करता है तो उसके वो बीमा नहीं करवाया जाएगा। लेकिन एक शर्त है, अगर आपको बीमा नहीं करवाना है तो उस बीमे की जो अंतिम दिनांक है, उस अंतिम दिनांक से 7 दिन के दिवस पूर्व आपको एक घोषणा पत्र देना पड़ता है उस संबंधित संस्थान में कि मेरा जो फसल बीमा है वो नहीं करना है। तो आपका वो फसल बीमा वो एजेंसी या वो बैंक नहीं करेगी। यानी आपको 7 दिन पूर्व कहना है। अगर आपने 7 दिन पूर्व नहीं किया तो अंतिम दिनांक आने से पहले पहले वो संस्था या वो एजेंसी कंप्लीट 101% पूरा का पूरा आपका बीमा कर लेगी, जितने भी लोगों ने उस संस्थान से लोन ले रखा है। उसके बाद अगर बात करें कि खरीफ 2021 की हम बात करें कि जो अभी का जो सीजन चल रहा है उसकी जो अंतिम दिनांक क्या है, तो 30 जुलाई फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने की अंतिम दिनांक मानी गई है। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि इससे पूर्व आप अपना डिसीजन लेकर, अगर आपकी जो फसल आपने बो रखी है वो बीमित फसलों में आती है तो आप आवश्यक रूप से आपको ये करवाना चाहिए, ये लाभदायक है। लेकिन अगर आप नहीं करवाना चाहते हैं तो ये आपके लिए एसेंशियल नहीं है। अब आपने बीमा करवा लिया, उसके बाद में बात आती है कि हम रिपोर्ट कहाँ करें। देखिए, कई बार इस अभाव में भी किसानों को खराबे का मुआवजा नहीं मिल पाता है कि हमें कहाँ पे करनी है, वो किस हद तक, या एक को कुछ किसान उस चलन पे चलते हैं मैंने बीमा करवा रखा है, बाद में मैं कभी भी अगर मैं इसकी अगर रिपोर्ट करूँगा या खराबे की सूचना दूंगा तो मेरे को ये मुआवजा दिया जाएगा। तो किसान भाइयों इसमें कुछ लिमिट है, कहाँ पे हमें ये खराबी की रिपोर्ट करनी, वो सारी हम बात करेंगे। अगर हम जिस बीमा कंपनी से बीमा करवा रहे हैं, क्योंकि हर जिले के लिए अलग किसी बीमा कंपनी को अलॉट किया गया। अगर हम खंड भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा राजसमंद जिले के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस को अभी लागू किया गया है। यही कंपनी चूरू में भी देख रही है। तो इसी तरह से अलग अलग जिलों में अलग अलग कंपनीज को अलाउ किया गया है कि आप इस पर्टिकुलर जिले में बीमा कर सकते हैं। तो अगर आप जब बीमा करवा रहे हैं तो उस बीमा कंपनी का टोल फ्री नंबर, उस बीमा कंपनी के एजेंट के नंबर आप अपने पास रख सकते हैं। एजेंट के नंबर आप किसान भाइयों के पास ना पहुंचे, लेकिन टोल फ्री नंबर आपको जब पैम्पलेट मिलते हैं या जब आप बीमा करवाते हैं तो आपको वहाँ इजीली अवेलेबल होते हैं, आप अपने पास हमेशा रखें। अब आपने बीमा कर लिया, बीमा करने के बाद में आपने क्या किया, ऐसी कंडीशन आ गई कि आपकी कोई विपरीत कंडीशन आई, आपके ओले पड़ गए, आपकी फसल खराब हो गई, तो आप ये इंतज़ार नहीं करें कि 5 किसानों का एक साथ होगा तब हम 5 मिलकर जाएंगे, या मेरे अकेले का हुआ है तो कोई और कर देगा। जिस किसान ने बीमा करवा रखा है उसकी अगर खराब हुई है, स्वयं को पर्टिकुलर, यानी 10 किसान है, 10 के खराबा हुआ है, प्रत्येक किसान को 10 को कॉल करना पड़ेगा। कहाँ करना पड़ेगा? बीमा कंपनी के जो टोल फ्री नंबर है वहाँ पे आपको कॉल करना पड़ेगा। कॉल करके आपकी जो पॉलिसी संख्या है वो बतानी पड़ेगी, आपकी जो फसल है वो बतानी पड़ेगी। और ये जो समय है, ये समय क्या है? 72 घंटों का समय है। आपकी बारिश आ गई, 72 आवर्स में या 72 घंटे के अंदर अंदर आपको कॉल करना आवश्यक है। आपको कॉल करना आवश्यक है। अगर इन समय सीमा के अंदर आपने खराबे की रिपोर्ट नहीं दी या आपने कॉल नहीं किया है तो किसान भाई उस मुआवजे से या उस जोखिम या सुरक्षा राशि से वंचित हो सकते हैं। अगर आप टोल फ्री नंबर भी नहीं लग रहे हैं तो फसल बीमा ऐप आता है, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप आता है, उस पर भी आप अपनी कंप्लेन डाल सकते हैं कि भाई फला पॉलिसी नंबर से मैं किसान हूं, मैंने बीमा करवाया था, मेरी ये फसल है और वर्तमान में इस कंडीशन या इस आपदा के कारण मेरी ये फसल खराब हो चुकी है। आप जब ये रिपोर्ट करेंगे तो बीमा एजेंसी अपना एक एजेंट या अपना एक प्रतिनिधि आपके खेत पर भेजेगी जो आकलन करेगी। वहाँ के लोकल जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक हो सकते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो सकते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो सकते हैं, वो एक पूरी अलग अपनी कमेटी होती है। वो प्रतिनिधि आकलन करेंगे कि वास्तविकता में इस खेत में या इस पर्टिकुलर किसान की इस फसल में कितने प्रतिशत नुकसान हुआ। उसके आधार पर फिर किसान भाइयों को जो मुआवजा या जो बीमा राशि है उसका
पुनः भरण किया जाता है या ऐसी वो राशि आपके खाते में आपको मिलती है। तो ये थी पूरी की पूरी किसान भाइयों जो जानकारी है वो फसल बीमा योजना के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपके जितने भी डाउट थे, जितने भी मस्तिष्क में क्वेश्चन थे, वो सारे के सारे क्लियर हुए होंगे। इसके बावजूद भी अगर किसी भी तरह का आपको कोई क्वेश्चन या कोई भी दिमाग में कन्फ्यूज़न रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं संभवतः उसी दिन या उसके अगले दिन आपको उस समस्या का वापस जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद किसान भाइयों। जय हिंद, जय भारत।